भगवान शंकर द्वितीया के दिन जब चंद्रमा को दर्शन देने आए तो देखा चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होकर के थोड़ी सी लाइन जैसे बच्चे थी। चंद्रमा ने रोते रोते कहा, भोले बाबा मेरा इतना सुंदर स्वरूप है, मैं घट करके ऐसा हो गया। भगवान शंकर ने अपने गंगा जी को लेकर के जैसे छिड़का तो उसकी बूंद जाकर के नीचे गिर गई गड्ढे में, उससे एक कुंड बन गया जो आज भी सोमनाथ भगवान के बगल में है, जहां जाकर के कुंड में से जल छिड़कते हैं जिनको क्षय रोग होता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा जो क्षीण रूप है आज से मैं अपने मस्तिष्क पर धारण करूंगा। तो इसलिए दूज के चंद्रमा को भगवान ने लेकर के अपने माथे पर धारण कर लिया और चंद्रमा से कहा, देखो यहाँ तुमने मेरी जहां पर मूर्ति बनाए हो, यहाँ इसी चंद्रमा के नाम से सोमनाथ के रूप में मेरा ज्योतिर्लिंग रहेगा। जो भी मेरी उत्पत्ति की कथा सुनेगा, जो भी मेरे दर्शन करेगा, उसके सब प्रकार की जो क्षय है, चाहे धन की क्षय होता हो, शरीर का क्षय होता हो, वो सब दूर हो जाएगी। तो इसलिए सोमनाथ भगवान वहां पर है और चंद्रमा के कारण ही सोम कहते चंद्रमा को, और भगवान सोमनाथ के रूप में समुद्र के पास में वहां पर विराजमान। तो इसलिए जितने भी ज्योतिर्लिंग है उन ज्योतिर्लिंगों की ऐसी महिमा है। सौनक आदि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि भगवान शंकर का एक वो ज्योतिर्लिंग है जिसमें उत्तर वाहिनी गंगा जी का जल चढ़ता है, और वो कौन सा है? बैद्यनाथ। कौन से? जिनमें आपने देखा होगा कौन सी यात्रा रहती है? कामड़ यात्रा। कामड़ में लेकर के और भक्त लोग जाकर के भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा। तो जिस समय पर त्रेता युग का समय था, उस समय पर भगवान राम जब पृथ्वी में प्रकट हुए तो ये देख करके रावण को लगा कि अब मेरी मौत आ गई। मैंने राजा दशरथ को भी हरण करके देखा, कौशल्या को भी हरण करके देखा, परंतु राम का अवतार हो गया है, अब मेरी मौत निश्चित है। इसलिए अब मैं ऐसा करता हूं कि मेरी मौत को रोकने का कोई उपाय करता हूं। तो उसको याद आया कि मैं भगवान के ज्योतिर्लिंगों को, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई भी एक लिंग लंका में ला करके और वहां पर पूजा करूंगा। अब उसने सब ज्योतिर्लिंग के पास गया, परंतु वो ज्योतिर्लिंग को उठा नहीं पाया। एक ज्योतिर्लिंग उठ गया, बैद्यनाथ भगवान जो है। तो जब वो उठ गए तो उसमें से आवाज आई कि रावण सुन, मैं चल तो रहा हूं तेरे साथ में लंका, पर मेरी एक शर्त रहेगी कि रास्ते में तू मेरे को कहीं उतारना मत। अगर तूने नहीं उतारा तो मैं लंका पहुंच जाऊंगा, और यदि तूने मेरे को बीच में उतार दिया तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। तो रावण ने कहा, भोले बाबा आपको याद नहीं है, मैंने तो पार्वती और आपके समेत पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। ये तरह से ज्योतिर्लिंग को ले जाने में मेरे को दिक्कत नहीं होगी। मैं तो आप कहो तो जीवन भर अपने हाथ में रख करके आपको घूमते रहूंगा। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि रावण, इतना अभिमान तेरे को अपने बल में। अब इधर रावण ने उठा हर हर महादेव करके, और जैसे उठाया और भगवान बैद्यनाथ को उठा करके लेकर के जब चला, तो जैसे चला तो उस समय पर नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ा गजब का काम हो गया। भगवान विष्णु के पास में गए, कहे ये दुष्ट अगर भगवान भोलेनाथ को ले जाएगा अपने लंका में और अमरता का अगर वर प्राप्त कर लिया, तब तो फिर राम जी के द्वारा वो मरेगा नहीं। तो इधर नारद जी ने भगवान विष्णु से जाकर के कहा आप कोई उपाय करो। तो उस समय पर
भगवान विष्णु छोटे से ग्वाले का रूप धारण कर लिया और छोटे से ग्वाले का रूप धारण करके और अपनी माया से गाय बछड़े बना करके उन गाय बछड़ों को चराने लगे। जब गाय बछड़ों को चराने लगे तो उधर से रावण आ रहा था लेकर के ज्योतिर्लिंग को, और भगवान वहीं बैठ करके बांसुरी बजा करके गाय चरा रहे थे। रावण ने देखा भगवान विष्णु को, और उसी समय भगवान विष्णु ने याद किया किसकी? गंगा मैया की। हे गंगा, अब तुम ऐसा कोई उपाय करो कि रावण विवश हो जाए। गंगा जी ने कहा भगवान नारायण आप चिंता मत करो, मैं इसके पेट के अंदर जा रही हूँ। और गंगा मैया जैसे अंदर गई और रावण को बहुत जोर से क्या लगी? क्या बोलते? लघु शंका। लघु शंका। माने अपन सीधी भाषा में कहा कि तू जाते क्या बोलते? पेशाब। इतनी जोर से पेशाब लगी रावण को, वो जल्दी जल्दी भागने लगा, परंतु ऐसा लगा कि अब कपड़े खराब हो जाएंगे। तो उसने देखा ग्वाल वाले को कि भगवान ने तो कहा था कि नीचे बिठा लेगा तो मैं उठूंगा नहीं। उन्हें ग्वाल वाले से कहा भैया तुम एक काम करो, ये जरा थोड़ी देर के लिए संभाल करके रखना, मैं जरा लघु शंका से आता हूँ। तो वाला ने कहा देखो मेरी गाय बछड़े चल रहे हैं, ज्यादा देर तक नहीं करूंगा, 3 मिनट तक के करूंगा मैं, और 3 मिनट पूरे जब हो जाएंगे तो मैं गिनती गिनूंगा 3, और तुम नहीं आए तो मैं नीचे रख दूंगा। कहा बिल्कुल 1 मिनट में आता हूँ अब भी मैं। अब रावण जैसे ही बैठा लघु शंका करने को तो गंगा मैया निकलना शुरू, और जैसे निकलना शुरू हुई तो कन्हैया ने देखा कि 3 मिनट से 5 मिनट हो गए। बोले अब मैं तो जा रहा हूं। गिनती रावण ने घर रुकने 1 मिनट, अब परंतु गंगा जी रुक ही नहीं रही, बिल्कुल चली ही आ रही लघु शंका। 1 2, रावण ने घर रुकना बस मैं अभी आता हूं। बोले 3, और वहीं लेकर के रख दी। भगवान विष्णु से गंगा जी ने कहा कि एक बात बताओ, आपने मेरे को रावण के शरीर में प्रवेश करा करके मेरे को अशुद्ध कर दिए हो, मैं पेशाब बन करके बाहर निकली, मैं पवित्र कैसे होंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा चिंता मत कर, बैजनाथ भगवान के ऊपर उत्तर वाहिनी जहां से तेरा जल है वो जल कामड़ में लेकर के, जैसे बच्चे को झूला झुलाते हैं ऐसे कामड़ में लेकर के और कामड़िया ला करके डालेंगे तो तू पवित्र हो जाएगी और तेरी महिमा बढ़ जाएगी। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर कामड़ से जल जहां पर चढ़ता है वो बैजनाथ ले जा रहा था वो रावण, परंतु वो आज वहीं पर स्थापित हो गया है, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं? बैजनाथ धाम। एक बार बैजनाथ धाम में पति पत्नी दोनों ने कहा देव कि चलो अपन भगवान शिव की पूजन करते हैं। अच्छा एक कामड़ कौन से महीने में चढ़ाते हैं जल पता है? श्रावण के महीने, श्रावण के महीने में। तो उन्होंने कहा एक काम करो कि कानपुर के पास सुल्तानपुर में उत्तर वाहिनी गंगा है, और वहां से ये बम भी कई प्रकार के, एक डाक बम होते, डाक बम वो होते हैं जो जल उठा करके जब तक के चढ़ा नहीं देते तब तक के सोते नहीं, रात दिन चल करके पूरे पैर में खूना खून हो जाता है। और वो डाक बम के लिए बैजनाथ में ऐसी व्यवस्था है कि स्पेशल जगह से उनको तुरंत चढ़ा देंगे। और कुछ ऐसे साधारण बम होते हैं बोल बम कह करके, और वो जल ला करके भगवान को बैजनाथ को चढ़ाते हैं। अब पति पत्नी दोनों ने जैसे ही सोचा कि चलो अपन भोले बाबा पर सावन के महीने में कामड़ से जल चढ़ाते हैं, 2 कामड़ बना करके ले गए। सुल्तानपुर से जल लेकर के आए, रास्ते में रुकते रुकते साधारण बम के रूप में पत्नी को लेकर के आ रहे थे कि 3 दिन में वो पहुंच जाते जो साधारण, और जो डाक बम होते हैं वो 24 से 26 28 घंटे में सीधा सुल्तानपुर से बैजनाथ धाम पहुंच जाते। पैर में पूरे खून निकल आए,
ऐसे अब तो जगह अच्छी हो गई, सड़क जैसी बन गई, नहीं तो गार पत्थर के ऊपर से चल कर के जाते थे, पूरे खून से व्यक्ति लथपथ हो जाता था। रात्रि में एक पेड़ के नीचे पति पत्नी दोनों जब विश्राम करने लगे, कामड़ नीचे नहीं रखते करके उन्होंने डाली में लेकर के और छोड़ दिए। परंतु उस समय पति की पूरी आयु हो गई थी। तो जैसे ही ये डाक बम लेकर के जा रहे थे, एक काला सांप आया और रात्रि में आकर के इस सांप ने लेकर के पति को डसा। जैसे पति को डसा, पत्नी सुबह उठी, पति को हिलाया, उठो उठो, जो देखी तो पूरा हरा पड़ गया, एक सांप बैठा हुआ है सिराने में। अब तो आंखों से आंसू की धार बहने लगी और आंख से आंसू की धार बहते बहते उन्हें एक कंधे पर अपने पति को टांग लिया और एक कंधे पर अपनी और पति की दोनों की कामड़ लेकर के बैजनाथ धाम भगवान के पास में पहुंची। और भगवान भोलेनाथ के पास ले जाकर के अपने पति को डाल दिया और कामड़ का जल लेकर के चढ़ा करके कहा, भोले बाबा लो संभालो भोले अपनी कामड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लो संभालो भोले अपनी कामड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लो संभालो भोले अपनी कामड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर, लुट गई मैं अभागन यहाँ पर। वहां पर महिलाएं थी। उसने कहा कि अब शंकर के ऊपर जल मत चढ़ाना, मेरी दशा देख लो, मैं शंकर के सामने अपनी चूड़ियों को फोड़ करके मांग का सिंदूर मिटा करके यहाँ से जाऊंगी। ये तो भोले को हम इतना वरदानी कहते हैं, उसके दरबार से मेरा हाल देखो। ये मेरा पति सारे कामड़िया लेकर के आसपास से खड़े हो गए और भगवान भोलेनाथ को उसने पकड़ ली कि मेरे को भी इंसाफ मिलना चाहिए, मैं चल करके आई हूँ। आकाशवाणी हुई कि बेटी तेरे पति की इतनी ही उम्र थी, कहा कि तुम्हारे दरबार में मेरे ये हाल हुए। भगवान भोलेनाथ की पिंडी से जब वो लिपट गई तो जिस सर्प ने काटा था वही सर्प चल करके आया और अपना जहर जैसे खींचा। तो जहर जैसे खींचता है तो तुरंत पति ओम नमः शिवाय करके बोला और भगवान शंकर को जाकर के लिपट गया। तो देखो जिस समय पर वो सर्प आकर के खींचा था जहर को, तो उस समय पर जो बेटी दूध की धार डाल रही थी, तो उस समय पर जो पात्र था वो सोने का बन गया। तो इसलिए सपाउट करने वाले जो सर्प को केवल झाड़ने वाले हैं, वो बोलते सोने का गड़ुआ रूप एक टोटी जा ढारे वासुदेव की बेटी विष का निर्वस कर दे, ईसा गौरव पार्वती महादेव की दुआई। ऐसा कह करके ये सर्प के मंत्र से और जहर को खींच करके अलग कर देते। तो इसलिए उसी समय से भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इस प्रकार से जो मेरे को जल ला करके चढ़ाएगा उनकी सर्प के कांटे से कभी मृत्यु नहीं हो। तो इसलिए वहां पर भगवान बैजनाथ को ये जल चढ़ाया जाता है। भोले का सहरा सुहाना लगता है और मैया जी का दिल दीवाना लगता है। ओ भोले का सहरा सुहाना लगता है, मैया जी का दिल दीवाना लगता है। ओ भोले जी का सुहाना लगता है, मैया जी का दिल दीवाना लगता है।
अब इधर शंकर जी और पार्वती जी की आज भी जो आशीर्वाद देने के लिए आए थे वो मूर्ति बड़ी सुंदर मूर्ति बैजनाथ धाम में अभी स्थापित है भगवान बैजनाथ के सामने। स्वर्ग आदि ऋषि ने सूत जी से पूछा, गुरुदेव हमने ऐसा सुना है कि एक समुद्र के किनारे ज्योतिर्लिंग है जिनको कहते हैं लोग बाग कि ये उनका ज्योतिर्लिंग है जो राम जी के ईश्वर हैं, और दूसरा कहता है कि राम है जिनके ईश्वर उनका ज्योतिर्लिंग है। तो वो ज्योतिर्लिंग कौन सा है? वो है रामेश्वर। जो गंगा जल आन चढ़ावई, 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 तो सायोज्य मुक्ति नर पावई, तो सायोज्य मुक्ति नर पावई, तो सायोज्य मुक्ति नर पावई, तो सायोज्य मुक्ति नर पावई। कहते हैं एक बार रावण ने अपने पूरे मंत्रियों से कहा कि देखो कहीं भी पूजा पाठ यज्ञ कथा भागवत ये ना हो, ऐसा करो। तो सारे जितने भी राक्षस थे उन्होंने सब तरफ जाकर के यज्ञ बंद करा दिया। भगवान की कथा पूजन कोई नहीं करता था। जो अगर कथा करते हुए पकड़ा जाए तो उसको कान पकड़ करके और काला पानी पहुंचा देते, देश से निकाल करके उसको अलग कर देते। एक बार ऋषि मुनि महात्मा बैठ करके भगवान का यज्ञ कर रहे थे और रावण के दूतों ने आकर के पकड़ लिया। रावण के दूतों ने जैसे पकड़ा तो ये संत मुनि महात्मा घबरा गए। इन्होंने सोचा कि अब हम क्या जवाब देंगे। तो राक्षसों ने कहा कि ये बताओ कि तुमने रावण की बिना अनुमति के यहाँ यज्ञ का आयोजन कैसे किया? संत महात्माओं ने कहा भैया हमारा तो ये काम है, हम तो इसी प्रकार से भगवान का यज्ञ करते हैं, वही हमारा जीवन है। तो कहा तुम यज्ञ किए उससे टैक्स दो। तो संत महात्माओं को जब सताने लगे तो उनके पास में कुछ नहीं था, तो गार पत्थर से अपने शरीर की नसों को काट करके और एक मटकी में भर करके उन्होंने अपना खून दे दिया। जैसे खून दिया तो वो खून लेकर के राक्षस जब रावण के पास में पहुंचे तो रावण ने देखा कि ये जो खून है ये ऋषि मुनि महात्माओं का है, और ये ऋषि मुनि महात्मा तो रोज भगवान का नाम जपते हैं और मैं तो भगवान का नाम लेता नहीं। अगर मैं इनका खून पीऊंगा तो हो सकता है कि मेरी वृत्ति बदल जाए, मेरा खान पान छूट जाए। मैं अभी कुछ भी खा लेता हूँ, चाहे गाय मिल जाए, कुत्ता मिल जाए, बिल्ली मिल जाए, सुअर मिल जाए, सारे चीजें खा लेता था रावण। तो रावण ने सोचा कि संतों का खून नहीं पीऊंगा मैं। तो मंदोदरी आ गई। मंदोदरी ने कहा क्या है इसमें? तो रावण ने कहा इसमें जहर है। जहर? बोले हाँ, ले जाओ इसको, ले जाकर के कहीं रख देना, ये जहर है। रावण ने बताया नहीं। अब रावण चल गया तपस्या करने के लिए। जब तपस्या करने गया तो भगवान शंकर की तपस्या करते करते उसने अपना सिर काट करके चढ़ा दिया। जैसे सिर चढ़ाया तो रावण के मंत्री दौड़ करके मंदोदरी के पास में आए, कहे माता जी दशानन ने तो अपना सिर काट के चढ़ा दिया। तो मंदोदरी छाती पीट पीट करके रोने लगी कि मेरे पति की मौत हो गई। परंतु उसने जैसे सिर काटा वैसे शंकर जी प्रकट हो गए और उन्होंने लेकर के सिर काट करके कटे हुए सिर को लेकर के फिर से जोड़ दिया। अब ये मंत्री नहीं देख पाए थे। मंदोदरी ने सोचे जब मेरा पति ही मर गया तो मैं क्या करूंगी। तो उसको याद आया कि वो जो जहर रखा वो पी करके मर जाना था।
उसने ली और वो खून को लेकर के जैसे पी तो वो हो गई गर्भवती। जब गर्भवती हो गई मंदोदरी, तो रावण ने एक बार सिर काट के चढ़ाया, भगवान भोलेनाथ से एक वरदान मांगा। ऐसे करके उसने कई बार शंकर जी को सिर काट करके चढ़ा करके कई वरदान प्राप्त कर। भगवान से कहा कि मेरे को अमर कर दो। बोले ये नहीं कर सकता। बोले केवल बंदर और मनुष्य दो ही मारे केवल मेरे को, तो ऐसा कर दो। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, केवल बंदर के द्वारा और मनुष्य के द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी। अब इधर रावण जब आया तो मंदोदरी घबरा गई। मंदोदरी ने कहा कि मैंने जैसे वो खून पिया है मेरा पेट बढ़ गया, ऐसा लग रहा है कि मैं गर्भवती हूं। आप सोचिए कि रावण को कैसे बताऊं मैं। तो एक दिन रथ में बैठ करके रावण और मंदोदरी दोनों की दोनों घूमने गए और पहुंच गए राजा जनक की नगरी के पास। वहां जाकर के मंदोदरी ने कहा स्वामी, मैंने ऐसा सुनी हूं कि तुम जब जोर से गरजते हो तो महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा हाँ देवी, जब मैं गरजता हूं तो बादल भी फट जाते हैं और महिलाओं के गर्भ गिर जाते हैं। तो रावण ने कहा मैं गर्जना करके बताऊं। मंदोदरी कहे नहीं नहीं अभी मत करना, मेरे कान के पर्दे कमजोर है, मेरे को जरा छिप जाने दो और कान में हाथ रख लूंगी फिर आप गर्जना करो। और मंदोदरी जाकर के एकांत में पेड़ के पीछे छिप गई और इधर रावण ने जैसे ही गर्जना किया तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उन्हें तुरंत लेकर के मिट्टी में ढाक करके और चली आई, रावण को बताई नहीं। अब इधर जब चली आई तो राजा जनक की नगरी में जहां पर उन्होंने ये गाड़ा था वहां पर एक कन्या बन गई उस मटकी में और राजा जनक को स्वप्न दी कि मैं तुम्हारी अमराई में हूं, मेरे गुण गालो। तो गुरुदेव के कहने से हल लेकर के जैसे ही चलाए तो उसमें से एक मटकी निकली और मटकी में से आदि शक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अजब गजब का मैया दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। गजब गजब का मैया दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। यही रूप देखन को मैया आऊं बारंबारा, यही रूप देखन को मैया आऊं बारंबार। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। ठहरने वाली माँ सब पे दया बरसाती है, संकट हरने वाली माँ सब पे दया बरसाती है। कितने रूप बदल के माँ भक्तों की लाज बचाती है, कितने रूप बदल कर माँ भक्तों की लाज बचाती है। तेरी कृपा से चमकेगा माँ घर संसार हमारा, तेरी कृपा से सबकेगा माँ घर संसार हमारा। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। गजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा।
बोलिए जगदम्बा मैया की। जय हो। अब इधर जैसे ही हल से वो मटकी निकली तो उसमें अष्टभुजा के रूप में भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। तो नारद जी ने देख करके माता जी से प्रार्थना किया, माँ आप छोटी सी कन्या बन करके और राजा जनक को पुत्री का सुख दो। तो तुरंत दिव्य सिंहासन अलग हो गया और भगवती छोटी सी कन्या बन गई। राजा जनक ने उनको पाला और उन्हीं का विवाह हुआ भगवान राम के साथ। इधर कुशध्वज नाम के जो छोटे भाई थे जनक के, उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ और बेटी जैसे जन्म ली उसकी आंख बंद थी और मुंह से उसकी आवाज निकल रही थी, हरे ओम सहस्र शीर्षा गुरुभः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभो मेघो सारे लोग देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। इसकी आंख बंद है, जिसको बोलना नहीं आता, और इसके मुख से वेदवाणी निकल रही है। इसलिए ज्योतिषी ने कहा इसका नाम वेदवती, वेदवती नाम उसका पड़ गया कन्या का। अब वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई तो पिताजी से कहती, पिताजी मेरे को वन में जाकर के तपस्या करना है। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटी, जब तू पैदा हुई थी तब से तू वेद जानती है, पता नहीं तेरे भाग्य में क्या है, इसलिए जा। परंतु एक काम कर, तेरे आसपास कोई राक्षस कोई हिंसक पशु न आ जाए, इसलिए तू भगवान शिव के अमोघ कवच को जो मेरे को भगवान शंकर ने दिया है उस अमोघ कवच का तुम पाठ करना। कहा ठीक है पिताजी। तो देखो भगवान शंकर के जो अमोघ शिव कवच का पाठ करता है, कैसे भी भूत प्रेत बाधा हो, कैसे भी अकेले स्थान पर आप चले जाएं, सांप बिच्छू चोर डाकू इन सब से, यहाँ तक के आसपास अग्नि लग जाए और बीच में आप हो जाए तो भी भगवान शिव का जो अमोघ कवच है उसकी रक्षा करता है। अगर आप रोज भी ना पढ़ पाए तो सोमवार की सोमवार भी पढ़ लेते हैं तो अमोघ शिव कवच सब प्रकार की रक्षा करता है। अब वेदवती ने अमोघ शिव कवच का पाठ करने लगी और वो बैठ करके तपस्या करने लगी। एक दिन रावण ने देखा कि इतना तेज जैसे कैसे है, जो नीचे झांक करके देखा तो बैठ करके कन्या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, कभी पंचाक्षर मंत्र करती है, कभी युगल मंत्र करने लगी, ओम ह्रीम नमः शिवाय ओम ह्रीम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मंत्र है और ह्रीम नमः शिवाय शक्ति और शिव दोनों का मंत्र। रावण ने देखा, विमान में से नीचे उतर करके आया, नीचे जैसे उतर करके आया तो देखता है कि बड़ी दिव्य कन्या। जैसे ही उसको पकड़ने के लिए हुआ, भगवान शिव के कवच के कारण उसका हाथ झुलस गया, जोर से चिल्लाया। कन्या ने जैसे ही देखा कि ये तो रावण, तुरंत कन्या अग्नि में जाकर के प्रवेश कर गई। रावण ने देखा कि ये जो कन्या है ये अग्नि में प्रवेश कर गई है, तो ये वहां से विमान में चढ़ करके जाने लगा। कन्या ने कही, रे मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में विघ्न किया है, इसलिए मैं तेरे को श्राप देती हूँ, एक दिन मैं ही तेरी लंका को जाकर के नष्ट करा दूंगा। इधर जब सीता जी और राम जी का विवाह हुआ और राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया तो भगवान लेकर के पंचवटी में आए और सीता जी से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, वे कछु करवे ललित नर लीला, वे कछु करवे ललित नर लीला, तुम पावक में करहु निवासा, तुम पावक
लगे में कराऊं निवासा जब लगे कराऊं निशाचर नासा जब लगे कराऊं निशाचर नासा भगवान राम ने सोचा अब असुरी सीता को अग्नि में प्रवेश करा करके जो कन्या ने रावण के नाश करने की प्रतिज्ञा की उसको साथ में ले लेना चाहिए और सीता जी को अग्नि में करा दिया और वेदवती को छाया रूप में सीता जैसे रूप बना करके अपने साथ रखे। अब इधर रावण मारीच को लेकर के महात्मा का भेष बना करके आया और सीता जी का हरण करके जब वो ले गया और भगवान राम को जब पता लगा कि सीता जी का हरण करके रावण ले गया है तो सारे वानर भालुओं को लेकर के भगवान समुद्र के किनारे पर पहुंचे और जब समुद्र के किनारे पहुंचे भगवान तो भगवान समुद्र के किनारे पहुंच करके सोचने लगे अब 100 योजन का समुद्र पार करना है तो इसलिए इसमें पुल बांधना चाहिए। तो वानर भालुओं से कहा जाओ तुम जा करके और पुल बनाने की योजना करो। तो नल नील को ला करके बड़े बड़े पहाड़ देते थे वो समुद्र में डाल करके उनने पुल बना करके तैयार कर दिया। अब इधर सारे वानर भालू पुल बनाने लगे। भगवान राम ने सोचा कि माता पार्वती ने सीता जी को वरदान दिया था तो मैं मिला और भगवान भोलेनाथ की मैं पूजा करूंगा तो मेरे को सीता वापस मिल जाएगी, इसलिए वहां पर जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना की उसका नाम क्या था? रामेश्वर। कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की भगवान ने वहां पर स्थापित किया। तो इसलिए सूत जी कहते हैं कि राम जी के द्वारा आज भी जो स्थापित है दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे ज्योतिर्लिंग उसको रामेश्वर कहते हैं और वहीं से ही लंका का रास्ता गया है भगवान ने जहां से पुल बनाया था। तो इसलिए शिव पुराण के माध्यम से भगवान रामेश्वर की कैसे उत्पत्ति हुई मैंने वो कथा तुमको सुनाया। अब एक ज्योतिर्लिंग और उसकी कथा सुना करके फिर अपन कथा का विश्राम करेंगे। तो इसलिए तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इधर सूत जी स्वर्ग आदि ऋषि से कहते हैं कि भगवान की कथा इसलिए सुनना चाहिए कि हमारी जो बुद्धि है पवित्र हो जाए। बिना सत्संग विवेक न हो। जब तक हम सत्संग नहीं करते हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती। चाहे कोई भी व्यक्ति हो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। दो बहनें थी, एक का नाम था सुदेहा और एक का नाम था घुसमा। ये दो बहनें थी। तो बड़ी बहन का विवाह जब देवव्रत के साथ में हो गया
तो छोटी वाली जो है बाद में उसकी शादी हुई, जब कई दिनों तक के सुदेहा की कोई संतान नहीं हुई तो अपने पति से कहा कि एक काम करो, मेरी बहन भी कुंवारी है, मेरे माता पिता गरीब हैं, वो शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं और शादी के योग्य हो गई है, इसलिए एक काम करो कि मेरी बहन को भी तुम शादी करके ले आओ। पति ने कहा कि नहीं नहीं, एक शादी हो गई है, इसके बाद में अगर संतान हो या ना हो अपने भाग्य के ऊपर, इसलिए अपन भगवान को ही अपना पुत्र रूप में मान लेते हैं। पति ने एक गोपाल जी की मूर्ति ले आए और उन्हीं की पूजन करने लगे। सुदेहा एक दिन अन्न जल छोड़ दी, उसने कहा कि देखो मेरे में और मेरी बहन में कोई अंतर नहीं, मैं अपनी बहन को बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम उसको घुसमा के साथ में शादी कर लो। पति बहुत मना करने लगा, परंतु जब उसने खाना पीना छोड़ दी पति ने मजबूर होकर के शादी करने लगा। और जैसे शादी किए तो कई बार क्या होता, भाग्य की बात अलग अलग प्रकार की होती। इधर जैसे ही शादी किया तो छोटी वाली बहन का एक बेटा हो गया। जब बेटा हो गया उसको जब गोद में लेकर के वो झूला झुलाए, उसको गोद में लेकर के घूमे, तो ये देख करके बड़ी वाली बहन को बड़ी ईर्ष्या हो गई। उसके मन में आया कि पतिदेव इसको ही ज्यादा चाहने लगे, इसका बेटा है, मेरी संतान नहीं, इसलिए मेरे को ज्यादा नहीं चाहती। अब धीरे 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 करके वो जब बेटा बड़ा हो गया तो माँ बड़ी प्रसन्न हो, वो माँ का अपना बहुत ध्यान रखे, बड़ी माँ का भी उतना ही ध्यान रखे, परंतु उसके मन के अंदर ईर्ष्या और द्वेष की भावना आई। घुसमा ने सोचा कि मैंने भगवान से कहा था कि मेरे यहाँ अगर संतान होगी तो मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा। तो उसने 16 सोमवार का व्रत करने लगी, और 16 सोमवार का जब व्रत करने लगी तो उसने देखा कि सोमवार के व्रत की कथा में लिखा हुआ है कि जिस दिन सोमवार का दिन हो, सुबह प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान करके तुलसी में जल दे करके भगवान शिव की मूर्ति रख करके और जो कुछ भी घर में अभिषेक का सामान उससे लेकर के भगवान शिव की पूजन करें और उसमें चढ़ी हुई बेलपत्ती को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। तो उसने वैसा ही शुरू किया। फिर सोमवार के व्रत की कथा में महात्म्य में देखा उनने कि इसकी कथा का महात्म्य पढ़ना रहता है, तो उसने कथा का महात्म्य जब पढ़ना शुरू किया कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों एक मंदिर में गए और मंदिर में जाकर के चौसर खेलने लगे। इतने में जब पुजारी आया तो पार्वती जी ने बुलाया, पंडित इधर आओ, ये बताओ हम दोनों खेल रहे हैं, इसमें कौन जीतेगा। तो शिव जी का मंदिर था, तो पुजारी ने कहा इसमें तो भगवान भोलेनाथ की जीत होगी। पार्वती जी ने अपनी सखियों से कहा एक काम करो, कोई भी तरीके से छल करके भगवान शंकर को हरा दो। अब जैसे ही यक्षिणियों ने किया तो शंकर जी हार गए। पार्वती जी ने बुलाया पंडित को, कहा देख तूने कहा था कि भगवान भोलेनाथ जीतेंगे और मैं जीत गई, इसलिए मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तेरे पूरे शरीर में कोढ़ पड़ जाए। पंडित बड़ा दुखी हो गया कि मैंने तो अकस्मात ही बोल दिया था। अभी बड़ा परेशान हो गया, भगवान शंकर की रो रो करके पूजा करे, इतना अच्छा सुंदर शरीर था, पूरे शरीर के अंदर में ये कोढ़ पड़ गई श्राप के कारण। उसी समय पर कोई अप्सराएं वहां पर आई और अप्सराओं ने आकर के देखा कि इतना सुंदर ये बालक ब्राह्मण का और पूरे शरीर में कोढ़ पड़ गई है। उन्होंने कहा एक काम करो, तुम 16 सोमवार का व्रत करना, 16 पत्ती बेलपत्ती लेकर के भगवान शंकर को चढ़ाना, ओम नमः शिवाय बोल करके आरती करना और प्रसाद लेकर के कोई भी एक प्रसाद का नियम ले लेना कि चाहे केला खा करके, फल खा करके, गाकड़ बना करके, जैसे भी करके पूजन करना, भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे रोग दूर हो जाए। तो उसने वैसा ही किया। भगवान शिव की पूजन करता, 16 बेलपत्ती चढ़ाता, आटा का प्रसाद भून करके 3 भाग करके
एक भाग का प्रसाद ले लेता, एक भगवान को चढ़ा करके बांट देता और एक कन्याओं को चाहे गाय को खिला देता। जब थोड़े दिन के बाद में पार्वती जी वहां आई, उन्हें देखा कि मैंने श्राप दिया था परंतु इसका शरीर कैसे अच्छा हो गया। उन्होंने पूछा कि बता तेरे शरीर कैसे अच्छा हो गया। तो कहा माता जी मैंने 16 सोमवार तक के बेलपत्ती चढ़ा करके शिव जी का पूजन किया था, इसलिए मेरा शरीर ठीक हो गया। तो माता पार्वती की आंख में आंसू आने लगे कि मैंने इसको श्राप दे दिया था परंतु मेरे को नहीं पता था कि दूसरे के बेटे को मैंने श्राप दे दी। आज मैं ही अपने बेटे के लिए दुखी हूँ। तो भगवान भोलेनाथ की पत्नी पार्वती जी को जब दुखी देखा पंडित ने, कहा माता जी तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? बोले बेटा करनी करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए। मैंने तेरे को श्राप दे दिया तो मेरा बेटा मेरे से रूठ करके चला गया। कार्तिकेय भगवान रूठ करके चले गए थे, शादी गणेश जी की पहले हो गई करके। तो पंडित जी ने कहा माता जी मैं तो बहुत से लोगों को 16 सोमवार की कथा बताते रहता हूँ, आप भी 16 सोमवार का व्रत करो, शायद तुम्हारा बेटा भी तुमको मिल जाए। तो माता पार्वती ने 16 सोमवार का व्रत किया तो स्वप्न में बेटे ने कहा माँ मैं क्रौंच पर्वत में यहाँ पर हूँ, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तो आज मल्लिका और अर्जुन के रूप में पार्वती और शंकर दोनों अपने बेटे के पास में। कार्तिकेय ने पूछा कि माँ मैं तो तुमसे बहुत नाराज था पर तुमने ऐसा क्या किया कि मैंने तुमको यहाँ पर बुला लिया? बोले बेटा मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। 16 सोमवार के व्रत। कार्तिकेय ने कहा कि मेरा भी एक मित्र था, वो मित्र भी रूठ करके चला गया, मैं भी करूंगा। उसका मित्र भी आ गया। अब धीरे धीरे करके 16 सोमवार का व्रत जब सब लोग करने लगे तो एक राजकुमार ने जब किया तो उसका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो गया 16 सोमवार के व्रत से। पर एक दिन उसने भगवान शंकर की पूजा के लिए अपनी पत्नी से कहा कि पूजन का सामान लेकर के शिव जी की पूजन करना है, तू चल। पत्नी ने कही मैं नहीं करती पूजा पाठ, तुम ही करो। उसने कहा कि नहीं तू लेकर के आई आज। तो वो नहीं आई, उसने अपने नौकर के हाथ से फूल बेलपत्ती ये सब भिजवा दिया। अब जैसे पूजन किया तो भगवान शिव ने सपना दिया उसको कि तेरी पत्नी पहले जन्म की चंडालनी है, तेरे को बर्बाद करने के लिए वो आई है, तेरे धर्म कर्म में हाथ नहीं बटा रही है, तू उसका परित्याग कर देना। तो उसने उसका परित्याग जब कर दिया तो इधर उधर भटकने लगी, प्यास लगी थी। जैसे ही वो नदी में पानी पीने गई, जैसे हाथ लगाई तो पूरे कीड़े पड़ गए, पानी नहीं पी पाई शिव जी के श्राप के कारण। अब उसने जाकर के जैसे ही कुआं में जाकर के पानी लेकर के पीने लगी तो कुआं का पानी सूख गया। पंडित जी जो स्नान करने वहां पर नदी में आए, उन्हें देखा पूरे कीड़े कीड़े हो गए। उन्होंने कहा देवी ये तुम्हारे हाथ लगाने से कीड़े क्यों हो गए? उन्हें बताई कि मैंने भगवान शंकर का अपमान की थी, पूजा में नहीं गई इसलिए मेरी ये दशा हुई। पंडित जी ने कहा एक काम करो, ओम नमः शिवाय बोल करके 11 बेलपत्ती लेकर के नदी में छोड़ो। जैसे छोड़ा तो वहां के कीड़े मर गए, पानी साफ हो गया। पंडित जी ने कहा तुम एक काम करो, 16 सोमवार का व्रत करना, तो तुम्हारे पति ने जो त्यागा है वो तुमको बुला लेंगे। उसने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। 3 सोमवार को ही पति ढूंढने के लिए आया। उसने बताई कि मैं बहुत परेशान रही शिव जी का अपमान करके। एक तेल बेचने वाले के यहाँ गई तो तेल का मटका तो मटका फूट गया। कपड़े धोने वाले के पास में गई, आवा तूफान चला तो पूरे कपड़े उड़ गए। मैं बहुत परेशान रही शिव जी के कोप से। अब मेरे को शिव जी की पूजन करना है। पति पत्नी ने दोनों मिलकर के जब 16 सोमवार का व्रत किए तो उस व्रत के प्रभाव से दोनों सुखी हो गए। तो इसलिए घुसमा 16 सोमवार का व्रत कर रही थी। व्रत का उद्यापन करने के लिए और बेल पत्ती वगैरह चढ़ा करके चढ़ा हुआ जब नदी में सिराने के लिए गई तो उसी समय बेटा सोया था उसका, और सौंध आई चाकू से लेकर के उसको मार दी। जैसे मारी लौट करके जब वो आई तो देखा कि बेटा मरा पड़ा हुआ है। उसी समय पर
जो प्रसाद लेकर के गई थी कि बेटा ये 16 सोमवार का प्रसाद ले ले, जा करके देखती है खूना खून आकाशवाणी हुई, घुसमा ये तेरी बहन का काम है, एक काम कर, शिव जी का चरणामत इसको पिला दे, इसकी अकाल मौत हट जाएगी और ये जीवित हो जाएगा। बेटा वहां जीवित हो गया और माँ ने जैसे देखा वहां पर भगवान शिव की जो पूजन की सामग्री चढ़ाने के लिए पिंडी ले जा रही थी मिट्टी की बनी, उन्होंने कहा अब मेरे को मत चढ़ा, मैं आकार यही धारण करके और यहीं पर तेरे नाम से स्थापित रहूंगा। इसलिए वहां भगवान शंकर का एक ज्योतिर्लिंग है जिसको घुसमेश्वर करके कहते हैं, घुसमा के नाम से। बोले शंकर भगवान की जय। पन घट पे ठाड़ो सावेरो, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं री। पन घट पे ठाड़ो सावेरो, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं। ये पन घट पे ठाड़ो सावेरो, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं रे। पन घट पे ठाड़ो सावेरो, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं। जब जब जाऊं पनिया भरन मेरी रास्ता रोके खाना, मेरी रास्ता रोके खाना। जब जब जाऊं पनिया भरन मेरी रास्ता रोके खाना, मेरी रास्ता रोके खाना। गरिया मेरी छोड़ दे, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं रे। गरिया मेरी छोड़ दी, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं रे। पन घट पे जाड़ो सावेरो, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं रे। पन घट पे ठाड़ो सावेरो, मैं पनिया भरन कैसे जाऊं। दुर्यो अजायता श्रोत्रायुष्य प्राणस्य मुखाद वीरजायता। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा भोलेनाथ महादेव, हरे हरे गौरा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राधे। ओ भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, रतवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। शिव को भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे। ओ भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे।